तो मैं आपको बता रहा था कि आपकी जो गूगल क्लासरूम है वायरलेस कम्युनिकेशन की, यहाँ आपको जो स्ट्रीम सेक्शन है यहाँ पे डेली आपको गूगल मीट का लिंक मिलेगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप गूगल मीट को ज्वाइन कर सकते हैं। सीधा ही यहाँ से लिंक से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। सो अभी तो ऑल ऑफ यू आर नाउ familiarized with the वायरलेस कम्युनिकेशन क्लासरूम। आप सभी ने देख लिया वो क्लासरूम कैसे काम कर रहा है, क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, चलो फिर अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार स्टूडेंट्स अभी भी आ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम हमारी बुक के जो बेसिक्स हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की वो पढ़ रहे थे। लास्ट जो टॉपिक था मैं आपको बता रहा था अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की जो इंट्रोडक्शन है मैं आपको उसी के बारे में बता रहा था लास्ट। जो हमारी पीपीटी थी उसके अंदर मैं आपको बता रहा था अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारे मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन, कैसे इवोल्व, कैसे उसकी हिस्ट्री क्या थी उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और जो लास्ट स्लाइड मैंने आपकी छोड़ी थी वो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने छोड़ी थी वो। ओके, सो नाउ आई विल स्विच टुवर्ड्स द पीपीटी। मैं आपको पीपीटी के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये जो पीपीटी है मैंने आपके गूगल क्लासरूम में भी डाल रखी है, सो यू कैन फाइंड आउट दिस पीपीटी फ्रॉम देयर आल्सो। तो मैंने आपके जो बताया था अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द वायरलेस सिस्टम मैंने आपको बताए थे। कैसे कम्युनिकेशन काम कर रहा है इसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में। हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन ये भी मैंने आपको बताया था। तो आज का जो टॉपिक है एक सेकंड में प्लीज 2 मिनट और वेट कीजिए। स्टूडेंट्स आपके जो फ्रेंड्स हैं वो लेट ही आ रहे हैं। प्लीज आप 10 बजे एग्जैक्टली मेरी क्लास में 10 बजे से पहले आप ज्वाइन कर लीजिए मेरी क्लास, क्योंकि लेट मत आओ। आगे से मैं आपको मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज 10 बजे से पहले सभी स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आ जाएं, बिकॉज आफ्टर 10 आई विल नॉट अलाउ एनीवन। 10 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो 10 बजे से पहले ही आप सभी को मेरी क्लास में आना है। आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है फ्रॉम द लास्ट स्विच ओवर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर टू द नेक्स्ट लेक्चर। आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो प्लीज आप अपने जो भी काम है उस 15 मिनट में खत्म करके और मेरी क्लास में आ जाइए 10 बजे। आप लेट आ रहे हैं तो उससे डिस्टरबेंस होती है, बार बार मुझे स्विच करना पड़ता है यहाँ पे। ओके, सो ये मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी लास्ट लेक्चर में कि हमारी जो वायरलेस जो सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था विद द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखो,
राहुल प्लीज टाइम पे आओ, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कम ऑन टाइम इन माय क्लास। लेट मत आए, देखो सभी इतनी लेट आ रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज 10 बजे से पहले मेरी क्लास में आए। 10 बजे के बाद मैं किसी भी स्टूडेंट की क्लास में एंट्री नहीं करूंगा। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कम इन द क्लास बिफोर 10। 10 बजे से पहले क्लास में आए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी सभी से। So the theoretical information about the wireless system, about the electromagnetic field, was given by the Maxwell, and after that, Henry Hertz in 1886 practically demonstrated the electromagnetic theory. But the drawback was he was able to carry the information to only few meters. After that came very famous scientist with the name Marconi in 1896. He propagated the electromagnetic waves to over a distance of 3 kilometers. So that was the main evolution of wireless communication, and the receiving devices after that were known as radios. उसके बाद जो receiving जो devices थे उनको हमने एक नाम दिया रेडियो, क्योंकि उन्होंने मार्कोनी ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उनको एक नाम दिया था जिसको वो कहते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के नाम से जानी जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दैट इज व्हाई द रिसीविंग element or receiving device is known as the radio. Okay. After that, the from the evolution of Marconi के बाद वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर बूम आ गया, काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज आई। क्या क्या आई? द फर्स्ट वर्ल्ड एडमिन रेडियो कॉन्फ्रेंस WARC 1906 के अंदर हुई, जिसके अंदर इवोल्यूशन हुआ हमारा AM का, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है, जिसकी मदद से लॉन्ग वेव ट्रांसमिशन वाज पॉसिबल, और दिस वाज यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था वहाँ जो मॉड्यूलेशन हमने यूज़ किया दैट वाज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसकी मदद से इन द वर्ल्ड वार द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन वाज गोइंग ऑन। इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर was with the help of amplitude modulation, which was the first communication module used practically. Okay, so this is the historical development. Then in 1933 another modulation came which was very important to us, and we are using that. Still we are using still we are using that modulation scheme that is known as the frequency modulation। frequency modulation 1933 के अंदर आई। आर्मस्ट्रॉन्ग एक साइंटिस्ट था जिसने की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को बनाया, और इस FM का यूज आज भी हम कर रहे हैं। हमारा 91.1 रेडियो सिटी और यू कैन से 98.3 रेडियो मिर्ची, both are using the FM frequency modulation। दोनों के अंदर हमारे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम यूज कर रहे हैं। तो दिस वाज डेवलप्ड इन 1933, एंड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर इंस्टेड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन सेकंड वर्ल्ड वॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाज यूज्ड। और तब हमें पता चला बिकॉज बोथ AM एंड FM दोनों ही दोनों, FM हम सुनते हैं, FM के ऊपर हम गाने सुन रहे हैं, बट ड्रॉबैक क्या है AM का और FM का? ड्रॉबैक क्या है? बोथ आर वन वे कम्युनिकेशन। दोनों के दोनों वन वे कम्युनिकेशन है, मींस ओनली इन वन डायरेक्शन वी कैन ट्रांसमिट और रिसीव। एक ही डायरेक्शन में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन में हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते।
कहने का मतलब क्या है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो तीन तरह का है। वन इज नोन एज कम्युनिकेशन इज ऑफ communication, just a minute, I will show you. The communication is of two types. Sorry, is of three types. First is the simplex mode of communication. सबसे पहला है simplex mode of communication. सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसका एग्जांपल, सिंप्लेक्स का मतलब है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मीन्स in one direction. Example, radio, TV remote, AC remote। तो ये सारे जो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं ये सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन के तीन टाइप हैं, कम्युनिकेट करने के हमारे तीन मेथड हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है सिंप्लेक्स मोड, इसको जो दूसरा नाम है वो है वन वे कम्युनिकेशन, और हम कह सकते हैं इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि हम एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते। जैसे हम रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं, हम गाने सुन सकते हैं, मगर हम ये नहीं बता सकते कि मुझे ये वाला गाना सुनना, ये गाना मुझे नहीं सुनना। हमारी बात कोई नहीं सुनता, हम सिर्फ उनकी ही बातें सुनते हैं। सो दैट इज दी वन वे कम्युनिकेशन। रेडियो, और यू कैन से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, frequency modulation, these are the one way communication. Radio, TV remote, AC remote, all are the one way communication. So the very first जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन था, जो मैंने आपको बताया, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने इसको यूज किया, तो दैट वाज ओनली वन वे कम्युनिकेशन, हमारा वन वे कम्युनिकेशन था। तो हम जो हमारे सोल्जर्स थे, सोल्जर्स को इंफॉर्मेशन दे सकते थे, ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट चल रही है, क्या चल रहा है वहाँ पे, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन हमारे लिए लेना काफी मुश्किल हो रहा था, बिकॉज देयर वाज नो साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन। हम सिर्फ अपनी आवाज भेज सकते थे, अब उनकी आवाज रिसीव नहीं कर सकते थे किसी की। सो नेक्स्ट कम अनदर कम्युनिकेशन, दैट वाज द हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स टू वे कम्युनिकेशन था। ये भी स्टार्ट हुआ हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। टू वे कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है? हाफ डुप्लेक्स मीन्स एक ही हमारा चैनल है, वन चैनल इज देयर, इस पे हम एक बार में बात कर सकते हैं या एक बार में सुन सकते हैं। हमारे एक ही चैनल हमने दिया है, उसको हमने टू वे कर दिया है, दोनों तरफ हम सुन सकते हैं, मगर वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। एक टाइम पे हम एक ही चीज कर सकते हैं, या तो हम सुन सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं। सो दैट इज द हाफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल हमारा वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी आपने देखा भी होगा, पुलिस वाले लोगों, पुलिसमैन जो है उनके पास जो डिवाइस है, दैट इज द वॉकी टॉकी, दैट इज ए हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ है और आज तक हम उसको यूज कर रहे हैं। मेनली दैट इज यूज्ड इन आइदर इन मिलिट्री और इन दी पुलिस डिपार्टमेंट। इन दो डिपार्टमेंट्स के अंदर ही हम इस कम्युनिकेशन को अभी यूज कर रहे हैं।
एक ही चैनल है, या तो हम उस पर सुन सकते हैं या हम उस पर बता सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। तो आपने देखा होगा जब वो पुलिस वाले आपस में बात करते हैं तो पहले एक बोलता है, फिर वो होल्ड करके सुनता है, फिर वो बोलता है। सो दैट इज द हाफ वे मोड, डिप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एक ही चैनल है, एक एक टाइम पे हम आइदर ट्रांसमिट कर सकते हैं और या फिर हम रिसीव कर सकते हैं। So either we can transmit or we can receive at a time. So that is known as the half duplex mode of communication. तो यहाँ जो हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ हमें नीड हुई एक ऐसे सिस्टम की जो कि हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इस चीज की काफी जरूरत पड़ी कि वी कैन साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट और रिसीव। हमारा एक ऐसा सिस्टम हमें चाहिए था बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों वेज डायरेक्शन के अंदर टू वे और बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हमें चाहिए था कि हम साइमल्टेनियसली वी कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव, साइमल्टेनियसली वी कैन ट्रांसमिट और रिसीव। हम ट्रांसमिट भी कर सकें और रिसीव भी कर सकें साइमल्टेनियसली। सो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था। सो दैट वाज द इवोल्यूशन ऑफ द मोबाइल फोन्स। हमारे जो मोबाइल फोन्स है जो आज हम यूज कर रहे हैं, दैट वाज द मोबाइल टेलीफोन सर्विस। दिस वाज स्टार्टेड इन 1946। दैट वाज टू वे कम्युनिकेशन। और इसके बाद हमारी इवोल्यूशन स्टार्ट होगी। सो लिटिल ब्रीफ हिस्ट्री में दोबारा से आपको बता देता हूँ। मार्कोनी ने इसको इन्वेंट किया, वायरलेस कॉन्सेप्ट को। और हमारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन था दैट वाज स्टार्टेड इन 1946 एंड इन 1960s बेल लैबोरेटरीज थी यूएसए की, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसका कि नाम है सेलुलर कॉन्सेप्ट, जिसको हम आज के टाइम पे नाम देते हैं मोबाइल फोन का। मोबाइल कॉन्सेप्ट जो था वो 1960s के अंदर बेल लैबोरेटरीज ने डेवलप किया फॉर द यूएस आर्मी। सबसे पहले यूएस आर्मी के लिए इसको डेवलप किया गया 1960 के अंदर। बेल लैबोरेटरीज ने बनाया सेलुलर कॉन्सेप्ट, जिसको आज हम कहते हैं मोबाइल फोन सिस्टम। वो हमारा सेलुलर कॉन्सेप्ट था। 1960s के अंदर इसको डेवलप किया गया बाय बेल लैबोरेटरीज। और उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन का ईरा था, वो स्टार्ट हो गया। और आज के टाइम पे हम उसी ईरा के अंदर जी रहे हैं। हम वही मोबाइल फ़ोन और सेलुलर कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। So this cellular phone, this was launched in 1960s and development was at very high rate in 1970s। 1970 के अंदर 1960 के अंदर इसको डेवलप किया गया। 1960 70s के अंदर इसके अंदर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई। तो 1960 और 1970 से लेकर 1980 तक इसको यूज़ किया गया फॉर द यूएस मिलिट्री। यूएस मिलिट्री ने इसको यूज़ किया। और उसके बाद फर्स्ट कॉमर्शियल जो यूज़ था इसका, कॉमर्शियल यूज़ यानी कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को फॉर द कॉमन पीपल, आम जो लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं उस कंट्री के अंदर, उनको यूज़ करने दें किसी भी प्रोडक्ट को, तो दैट इज़ नोन एज दी कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियली इसको यूज़ किया गया इन 1994 के अंदर that were increased up to 16 million तक पहुंच गए।
1997 तक 50 मिलियन तक हमारे सेलफोन यूजर जो थे हमारे 1997 तक 50 मिलियन यूजर हो गए, और 2000 तक जितने भी वायर्ड यूजर थे उसके बराबर हमारे वायरलेस यूजर हो गए। और 19 सॉरी 2016 तक 62.9% ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड की के पास मोबाइल फोन है। 2016 के अंदर जो एस्टिमेट लगाया गया, लगभग 63% लोगों के पास वर्ल्ड में मोबाइल फोन है। एंड द मोबाइल फोन पेनिट्रेशन इज फोरकास्टेड टू कंटिन्यू टू ग्रो, और ये लगभग 67% तक पहुंच गई है वर्ल्ड पॉपुलेशन की 2019 तक, यानी कि लास्ट ईयर तक लगभग 67% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है मोबाइल फोन। आप सोच सकते हैं कितना प्रोग्रेसिव फील्ड है हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन, कि अब हम क्लोज है नियरली टू 70%, 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास मोबाइल फोन है आज के टाइम पे। So this is the highest growing field in the history of engineering। हमारी जो इंजीनियरिंग है उसकी हिस्ट्री के अंदर जो सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग जो फील्ड है वो है वायरलेस कम्युनिकेशन। अगर हाईएस्ट ग्रोइंग फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो जॉब्स हैं इस फील्ड के अंदर वो भी हाईएस्ट ग्रोइंग है। और मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास तो इतनी अब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और हमारे लास्ट आपको पता होगा लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी गई है स्टूडेंट्स की। और हमारी जो 50% जो इंडस्ट्रीज हमारी कंपनीज हमारे कैंपस के अंदर आ रही हैं वो दे आर रिलेटेड, किसी ना किसी तरह से वो रिलेटेड है हमारी कम्युनिकेशन के फील्ड से। और जब भी कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है तो यू हैव ऑलवेज अपॉर्चुनिटी टू गो एंड फेस द इंटरव्यू। जैसे ही कंप्यूटर के लिए आता है तो आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स कैन आल्सो सिट एंड फेस द इंटरव्यूज ऑफ कंप्यूटर ब्रांच। मगर कंप्यूटर ब्रांच वाले जब इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर कोई इंटरव्यू आता है तो दे कैन नॉट फेस द इंटरव्यू। कंप्यूटर्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटरव्यू फेस नहीं कर सकते हैं, मगर आपके पास ये ऑप्शन है कि जब भी आप आपकी फील्ड की अगर कोई कंपनी आ रही है तो आप ऑब्वियसली बात है आप सिट होंगे, मगर अगर कंप्यूटर की फील्ड की कोई कंपनी आ रही है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन आल्सो सिट। इलेक्ट्रॉनिक्स की ही इकलौती ऐसी ब्रांच है जो कि कंप्यूटर्स के अंदर बैठ सकती है और कोई ब्रांच नहीं बैठ सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपके पास अपॉर्चुनिटीज अब काफी ज्यादा आने वाली है, और अब आपको कहीं घूमना भी नहीं पड़ेगा। आपके जो इंटरव्यूज हैं आगे सिस्टम ऐसा बन गया है कि आप लोगों के जो इंटरव्यूज हैं वो भी ऑनलाइन मोड में ही होंगे। तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट भी है और थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि अब आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपने आप ही। तो मैं आप क्योंकि आपके पास सिर्फ ये 2 महीने हैं और ऐसा तो नहीं है सभी को घर पे बैठना है। कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे सोचते होंगे कि हमें तो घर पे रहना है, हमें कोई काम नहीं करना, मगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि मुझे कुछ ना कुछ अब आगे जॉब करनी है। तो जॉब के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं। बिकॉज क्यों आने वाली हैं, 2020 और 21 नेक्स्ट ईयर से हमारी 5G फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। हम काम कर रहे हैं, तो नई रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं हर कंपनी के अंदर। तो आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, मगर वहाँ एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है मेरे दोस्तों कि स्टूडेंट्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने बेसिक्स जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है आपको कुछ नहीं आता, आपको कोई कंपनी क्यों लेगी। तो आप लोगों को बेसिक्स पता होने चाहिए,
हर फील्ड के बेसिक्स पता होने चाहिए, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मेरा मोटिव था आपको सारी चीज़ बताने का कि हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन का फील्ड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और आपको इसके ऊपर फोकस करना है प्लीज़। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 90% ऑफ योर जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर आर रिलेटेड टू वायरलेस कम्युनिकेशन। 90% इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए 90% जो जॉब्स हैं वो रिलेटेड है किसी ना किसी तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन से। क्यों रिलेटेड है, उसका एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया है। 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कनेक्टेड टू वायरलेस कम्युनिकेशन। 70% पॉपुलेशन वायरलेस कम्युनिकेशन यूज कर रही है। तो हर कोई जो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है आज के टाइम पे, मैकेनिकल को छोड़ के, जो गाड़ियों पे या इन चीजों पे काम कर रहे हैं उनको छोड़ के, जो भी इंसान प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, चाहे वो कॉल सेंटर में काम कर रहा है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, चाहे वो फेसबुक में है, चाहे वो गूगल के अंदर है, चाहे वो मोबाइल फोन डिजाइन कर रहा है, चाहे वो एप्पल के अंदर है, चाहे वो सैमसंग के अंदर काम कर रहा है, वो किसी न किसी तरह से रिलेटेड है इस चीज से, वायरलेस कम्युनिकेशन से। हर इंसान प्राइवेट सेक्टर के अंदर 90% ऑफ पीपल आर डेवलपिंग थिंग्स फॉर दी मोबाइल यूजर्स। मोबाइल जो यूजर्स हैं उन्हीं के लिए चीजें बन रही हैं आज के टाइम पे। आप देख सकते हैं पहले, अभी जो फोन्स जो आ रहे हैं, जो फोन्स हैं दैट उनकी स्पेसिफिकेशंस इतनी खतरनाक है कि शायद किसी लैपटॉप की भी ना हो। आपको पता होगा कि जैसे कि स्क्रीन्स मोबाइल फोन्स की हाई डेफिनेशन, फुल एचडी, QLED, मेमोरी 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क, 1632 GB ऑफ रैम, जो कि एक लैपटॉप में शायद अभी तक नहीं आ रही है। आज भी जो लैपटॉप आ रहे हैं वो 8 GB रैम में आ रहे हैं, और हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं वो 1632 GB तक जा चुके हैं हमारे मोबाइल फोन। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस लिए। बिकॉज एंड यूजर्स, हमारे जो एंड यूजर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं। ऐसे गेम्स आ गए हैं, पबजी जैसा एक ऐसा गेम है जिसके कारण मोबाइल के अंदर इतना एवोल्यूशन आ गया है कि एवरीवन नीड्स ए हाई कैपेसिटी रैम मोबाइल फोन। हमें 16 GB का तो रैम रैम का फोन जरूर चाहिए। सो डेवलपर्स, हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं फोन्स के, या हमारे मेमोरी जो इंक्रीज कर रहे हैं फोन के, हमारे जो डिस्प्ले बना रहे हैं फोन्स के, सो एवरीवन इज रिलेटेड टू व्हाट, वायरलेस कम्युनिकेशन। 90% ऑफ योर जॉब्स आर इन द फील्ड ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, सो ये मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें बीच में लेक्चर को छोड़ के। उसका एक ही रीजन है कि आप लोगों के पास सिर्फ 2 महीने हैं। 2 महीने के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स अब आपके पास जो पढ़ने का जो टाइम है वो काफी कम है दोस्तों। तो कम है तो आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज अगर आपको किसी कंपनी के अंदर, अगर आपको किसी MNC के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको जॉब करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज़ द वेरी हाई टाइम। अब आपको अपनी जो भी आपके शौक हैं, उन सबको, इंटरेस्ट है, सबको भूल जाना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। और सिर्फ अपना फोकस ये 2 महीने और ये अगले नेक्स्ट 6 मंथ, ये 8 महीने आपको सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए आपके मन में, आपके दिमाग में, कि मुझे पढ़ना है। अगर अभी पढ़ लोगे तो आपको जॉब कहीं मिल जाएगी, आई एम वेरी श्योर। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आप ये कम्युनिकेशन की फील्ड को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, आई एम श्योर यू विल गेट ए वेरी गुड जॉब। और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको जॉब भी नहीं मिल पाएगी। और मेरी एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक बार मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। या तो अभी कर लो, 20 साल की उम्र में कर लो तो आसान रहेगा। 40 साल में करोगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो फिर 60 साल में तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मेहनत मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ लो प्लीज।
आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, आप अपने लिए करोगे, मेरे लिए कुछ नहीं करोगे, किसी और टीचर के लिए कुछ नहीं करोगे, आपको जो भी करना है अपने खुद के लिए करना है। और खुद के लिए जो करना है उसके लिए आपको अपने बेसिक्स जरूर प्लीज क्लियर करने हैं। तो मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये स्लाइड्स मैंने आपको बताया कि हमारा जो सेलुलर फोन है वो काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इन बिलियंस मैं आपको शो कर रहा हूँ। 1984 के अंदर मैंने आपको दिखाया 25,000 ही सेलफोन यूजर थे, और अब की बात करूं मैं 2015 से 2020 तक, नंबर ऑफ mobile users are increasing rapidly and now we are at 4.78 billion टेलीफोन सब्सक्राइबर्स। सेलुलर टेलीफोन या मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स थे वो हमारे पहुंच चुके हैं अराउंड 4.8 बिलियन। ओके, सो इट इज अ वेरी हाई ग्रोइंग, हाईएस्ट ग्रोइंग जो फील्ड है हमारा, वो हमारा मोबाइल फोन रहा है। और इसीलिए हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हमारी इस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस फील्ड जो हमारा सेलुलर सिस्टम है दैट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो कि हमारा रेडियो स्पेक्ट्रम है दैट वेरीज फ्रॉम 10 raised to power 6 to 10 raised to power 10. From 1 megahertz to 10 gigahertz is our radio spectrum। हमारा जो रेडियो स्पेक्ट्रम है that is from 1 megahertz to 10 gigahertz। उसके बाद और भी स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट हमारी आती है। मैंने आपको ये ग्राफ के अंदर सारी चीज़ें शो कर रखी हैं। ये जो पीपीटी है ये आपके क्लासरूम में आपको मिल जाएगी। यू कैन फाइंड आउट इन डिटेल फ्रॉम दिस। एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम is very important, you can note down that this comes in your exams many times। काफी बार आपके एग्जाम्स के अंदर ये आता है। write down about the electromagnetic spectrum or write a short note on the electromagnetic spectrum, or what is the radio spectrum, or what is the spectrum of visible light, what is the spectrum of x-rays or uvays और कॉस्मिक रेज। 2 नंबर एक क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स के अंदर आता है अबाउट दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये सारी डिटेल मैंने इसके अंदर इस ग्राफ के अंदर आपको शो कर रखी है जो कि आपको पढ़ने में, आपको समझने में ये इजी रहेगा। सो नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट फ्रॉम वेडनेसडे मैं इस टॉपिक पे स्टार्ट करूंगा अबाउट दी बेसिक्स ऑफ वेव्स। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये क्या चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। टुडे आई विल एंड एट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, मुझे आई होप दैट एवरीवन अंडरस्टूड टुडेज क्लास। आज की क्लास सभी को समझ में आई होगी। Okay, so I will end the today's class, but before ending, I request you please send me your name and roll number। अपने नाम और रोल नंबर। सर सम स्टूडेंट्स आर अनेबल टू ज्वाइन एज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट। ऐसा तो नहीं है निशिता अग्रवाल, मैंने तो सभी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है। हाँ, जो 10:25 पे आए हैं उनकी तो एक्सेप्ट नहीं करी है मैंने। 10:20 तक सभी की एक्सेप्ट की है रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा सभी स्टूडेंट्स को, प्लीज आप जो है टाइम पे क्लास में आइए। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज टाइम पे आइए क्लास के अंदर।
So I request all of you to please come at 10, exactly at 10 in the class. Everyone has given his or her attendance. सभी ने अपनी attendance लिख दी है इसके अंदर. अगर किसी ने ना लिखी तो प्लीज लिख दीजिए. पीयूष मलिक, ओके. Okay, fine. Now I will end your class. Go and prepare for your next class. Okay, and very soon I will upload the more material on the classroom, and also an assignment I am going to give you on the classroom. You can find out. A link will be sent to you very soon, and you have to submit an assignment every week. एवरी वीक मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, तो आपको संडे तक, नेक्स्ट मंडे तक हर सभी को सबमिट करनी है. ओके, सो एवरी वीक ऑन मंडे मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, तो आपको वो संडे तक आपको सबमिट करनी है. ओके, तो दैट इज क्लियर. और मेरी वॉइस क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है वॉइस के अंदर. And also from the next class onwards, I request all of the students to please be ready with your face cams. अपने face cams के साथ please be ready रहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है. तो मुझे सभी स्टूडेंट्स के फेस जरूर देखने हैं कि कौन क्या कर रहा है, कोई समझ भी रहा है नहीं रहा है. So be ready with your face cams from Wednesday. Okay. Okay, then fine. I will stop this.